साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आप में से बहुत सारे किसान भाइयों के मेरे पास ये कमेंट आ रहे हैं कि प्रमोद भाई आप ये बताओ कि आप गन्ना बुवाई के समय अपने खेतों में किन खाद और दवाओं का इस्तेमाल करते हो। और जिन किसान भाइयों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है उनकी कॉल भी यही पूछने के लिए आ रही हैं कि प्रमोद भाई आप ये बताओ कि आप गन्ना बुवाई के समय किन खाद और किन दवाओं का प्रयोग करते हो। तो किसान भाइयों, पहले आपको मैं ये बता दूं कि अभी मैंने अपने खेतों में 6 एकड़ गन्ने की बुवाई की है, जिसमें 4 एकड़ का एक खेत है और 2 एकड़ का दूसरा खेत है। और दोनों ही खेतों में मैंने अलग अलग खाद और दवाइयाँ डाली हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको वही सब दिखाऊंगा कि हम गन्ना बुवाई के समय किन खाद और दवाओं का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, पहले मैं आपको वो खाद और दवाएं दिखाऊंगा जो हमने 4 एकड़ वाले खेत में गन्ना बुवाई के समय डाली हैं। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने 4 एकड़ वाले खेत में किन दवाओं और किन खादों का प्रयोग कितनी मात्रा में किया है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कीटनाशक के रूप में हमने ली है फिप्रोनिल 0.3%। और यहाँ पर किसान भाइयों, इसके साथ हमने दूसरा कीटनाशक भी लिया है। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, दूसरे कीटनाशक के रूप में हमने लिया है थायोमेथोक्सम 30% FS। तो भाइयों, गन्ना बुवाई में हमने 2 कीटनाशक लिए हैं, जैसा कि किसान भाइयों आपने देख लिए। और इसी के साथ किसान भाइयों, फंजीसाइड के रूप में हमने ली है थायोफेंटमिथाइल 70%। इसकी 1 एकड़ में मात्रा जो रखी है किसान भाइयों, 500 ग्राम रखी है। और फिप्रोनिल कीटनाशक की मात्रा 5 किलो एकड़ की रखी है। और थायोमेथोक्सम की 500 ml एकड़ की मात्रा ली है। तो किसान भाइयों, हमने गन्ना बुवाई के समय 2 कीटनाशक लिए हैं और 1 फंजीसाइड दवा ली है। तो साथियों, ये तो हो गई फंजीसाइड और कीटनाशक दवाएं। अब आता है खाद का नंबर। तो किसान भाइयों, खाद के रूप में हमने DAP डाली है 1 बैग एकड़ की। और किसान भाइयों, इसके साथ हमने मिलाया है सीबोर के नाम से मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है, जिसके अंदर मिनरल कैल्शियम बोरेट होता है। किसान भाइयों, ये सीबोर के नाम से आता है। यहाँ पर किसान भाइयों आपको दिखाना चाहूँगा कि सीबोर किस ब्रांड का है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्पेशल बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड इस प्रोडक्ट को बनाती है। किसान भाइयों, इसके अंदर मुख्य रूप से सल्फर 12%, बोरोन 4%, कैल्शियम किसान भाइयों इसके अंदर कैल्शियम 11%, पोटेशियम इसमें आपको 1% मिलेगी, मैग्नीशियम भी आपको 1% मिलेगी। और साथ में फास्फोरस भी किसान भाइयों आपको इसके अंदर 1% मिलेगी। इसकी मात्रा 1 एकड़ में 10 किलो रखी है। और इन्हीं सभी के साथ आधा बैग एकड़ का प्रयोग किया है यूरिया। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, DAP यूरिया सीबोर के साथ हमने दोनों कीटनाशक और फंजीसाइड दवा को मिक्स कर लिया है। ये नहीं है कि कीटनाशक और फंजीसाइड दवाओं की स्प्रे गन्ने की पोरी पे की जा रही हो। किसान भाइयों, इन्हीं खादों के साथ अच्छी प्रकार से कोट करने के बाद हमने गन्ना बुवाई के समय इन खादों का प्रयोग किया है। तो किसान भाइयों, ये खाद और दवाएं तो हमने 4 एकड़ गन्ना बुवाई के समय अपने खेत में डाली हैं। यहाँ पर किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि हमने गन्ना बुवाई के समय पोटास खाद का प्रयोग नहीं किया है, जिसकी गन्ने की फसल में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, उस खाद को इसलिए नहीं डाल पाए क्योंकि हमारी लोकल मार्केट में ओरिजिनल पोटास खाद उपलब्ध नहीं है। किसान भाइयों, आने वाले समय में दूसरी या तीसरी सिंचाई पर हम पोटास खाद का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में अवश्य करेंगे।
किसान दोस्तों, आप सभी से कहना चाहता हूं कि गन्ना बुवाई के समय आप डीएपी, पोटास और यूरिया अवश्य लगाएं। किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका बजट कम है तो एक बार को आप डीएपी की कुछ मात्रा बुवाई के समय कम कर सकते हो, लेकिन पोटास खाद का प्रयोग अवश्य करें। अगर गन्ना बुवाई के समय आप पोटास नहीं लगा पाते तो पहली या दूसरी सिंचाई के समय आप अपने गन्ने की फसल में पोटास अवश्य लगाएं, क्योंकि पोटेशियम युक्त खादें गन्ने की फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती हैं। अब नंबर आता है 2 एकड़ खेत का, जिसमें गन्ना बुवाई के समय खाद तो किसान भाइयों हमने यही डाली हैं, लेकिन इस खेत में हमने फंजीसाइड के रूप में और कीटनाशक के रूप में रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं किया है। इसमें हमने पूरी प्रकार से जैविक दवाओं का प्रयोग किया है। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, कीटनाशक के रूप में हमने जैविक दवा का जो प्रयोग किया है उसमें हमने मेटारिजियम और बवरियाना वेसियाना का प्रयोग किया है, और फंजीसाइड के रूप में किसान भाइयों हमने यहाँ पर ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया है। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, ये ट्राइकोडर्मा है, डीकेसी, डॉक्टर चंद्रा के ये सारे प्रोडक्ट हैं। किसान भाइयों हमारे पास बवरियाना वेसियाना, सुडोमोनास, मेटारिजियम और साथ में किसान भाइयों डॉक्टर सचान का ये जीवामृत है, इसका भी प्रयोग किसान भाइयों हमने अपने उस 2 एकड़ खेत में किया है। तो किसान भाइयों अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमने इन सभी का प्रयोग अपने खेत में किया है। तो भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो, इन सभी को हमने अपने स्प्रे मशीन में भर लिया है, और किसान भाइयों ये ड्राम में थोड़ा थोड़ा हमने छोड़ दिया है। इनको दोबारा से मल्टीप्लाई किया जाएगा ताकि दोबारा से खेत में प्रयोग किया जा सके। किसान भाइयों ये सारे के सारे प्रोडक्ट आजीवन मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, तो इसलिए इनमें थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है। दोबारा से गुड़ और पानी इनमें डालकर इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो, गन्ना बुवाई जो की गई है वो सूखे खेत में की गई है, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालने के बाद सिंचाई के पानी के साथ 4 जैविक प्रोडक्ट चला रहे हैं, जिसमें किसान भाइयों आपने देखा था मेटारिजियम, बवरियाना वेसियाना और ट्राइकोडर्मा, ये तीनों प्रोडक्ट डॉक्टर चंद्रा के हैं, और साथ में इसमें चौथा प्रोडक्ट मिलाया गया है डॉक्टर सचान सर का जीवामृत। और किसान भाइयों उसके बाद इस प्रकार से खेत की सिंचाई की जा रही है, और इसी सिंचाई के पानी के साथ ये चारों ही प्रोडक्ट हमारे खेत में बराबर मात्रा में प्रयोग किए गए हैं। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।